हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इससे पहले हमने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, केमिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ बताया था, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है, वाटर के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो जितने भी एसिड हैं और रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल्स की जितने भी मेटल्स हैं उनको उनकी एक सीरीज बनाई गई है और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम सारी बात करेंगे। तो जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे MgCl2। ये क्या हो गया, एक साल्ट हो गया और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जितने भी मेटल का मतलब क्या है, ये भी है Cu प्लस HCl गिव्स, अगर कहा जाए तो झट से आप बना देंगे CuCl2 और प्लस H2, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो कॉपर है वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल साल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जबकि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मेटल है वो इसको नहीं फॉलो करते। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने अभी बताया, तो जो हाइड्रोजन से नीचे है वह इस रिएक्शन को, इस तरह के रूल को फॉलो नहीं करते। मेटल प्लस एसिड गिव्स साल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर और भी एग्जांपल है। रिएक्शन विथ बेस, जितने भी मेटल नॉन मेटल है वो रिएक्शन नहीं करते किससे, एसिड से। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते जब तक कि वो अपने साल्ट फॉर्म में ना हो। साल्ट फॉर्म में वो रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल ऐसे नहीं करते। This is the reason why certain food items contain in acid like pickles and curds should not be stored in metallic utensil of iron and aluminium। ये तेजी से रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। जितने भी नॉन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ बेस, तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर जैसे हम बताते हैं Mg एक मेटल हो गया मेरा मैग्नीशियम और प्लस NaOH, ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो यह आपको नहीं पता चल पाएगा। कैसे नहीं पता चल पाएगा? तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि सोडियम क्या है, सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर, यानी कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में। तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैग्नीशियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको देखना है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको यह बताएगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है लेस रिएक्टिव मेटल की स्टार्ट से उसके मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पर यह रिएक्शन नहीं होगा। अब हमको देखना क्या है कि जो लेस रिएक्टिव साल्ट है, लेस रिएक्टिव साल्ट से जब हाईली रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव साल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तब रिएक्शन होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं जैसे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे होगा, कॉपर सल्फेट से हो जाएगा CuSO4। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर सल्फेट क्या है, नीचे है। इसलिए मैग्नीशियम जो भी रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा MgSO4 और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, Fe, ये आयरन है, FeSO4 प्लस Fe प्लस CaSO4, ये कॉपर सल्फेट, इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियल। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर में होता है, यह जो है वो ब्लू कलर में होता है। और आयरन की नेल यानी कील ले लीजिए, अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाल देंगे तो ये ब्लू कलर का जो ब्लू विट्रियल है इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ग्रीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेडिश ग्रीन। क्यों रेडिश ग्रीन हो जाएगा? क्योंकि ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस Cu। तो FeSO4 का जो कलर है वो क्या है? रेडिश ग्रीन है, इस कारण से इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ये आपके बुक में भी दिया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट, यहाँ आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इसका बेस क्या है? इसका बेस, इस तरह के रिएक्शन का बेस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल साल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सम मेटल्स। तो आप जानते हैं बहुत सारे यूज हैं इसके, जैसे यूजेस ऑफ आयरन। आयरन के बहुत सारे यूज हैं। घर में जब सेंटरिंग होती है तो आयरन की रॉड पड़ती है, दरवाजे खिड़की बनते हैं आयरन के। बहुत घर में कई बर्तन भी हैं आपके जो आयरन के हैं, कई हैंड पाइप है, साइकिल, बहुत सी चीजें हैं। बहुत ब्रॉड यूज है मेटल्स का। हम ज्यादातर यूज करते हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। वायर के तौर पे एल्यूमिनियम की तो खिड़कियां आ रही है, खिड़की पे जो केस लग रहा है वो एल्यूमिनियम के। कई लोगों के घर में अलमारी बनवा रहे हैं एल्यूमिनियम की। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम रस्ट नहीं पकड़ता, और अगर रस्ट पकड़ता भी है तो भी वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि आउटर लेयर उसकी क्या है? नॉन पोरस होती है। इसलिए जैसे ही रस्ट ऊपरी हिस्से पे आएगा, अंदर का जो एल्यूमिनियम वो सुरक्षित हो जाता है। जिंक है, जिंक का यूज किया जाता है सेल बनाने में, ड्राई सेल। कोटिंग ऑफ आयरन से, आयरन रस्ट पकड़ता है तो आयरन को रस्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की लिपिंग करते हैं। अदर मेटल जैसे लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, टाइटेनियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब हम यूजेस ऑफ कुछ सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटल आर्ट को बताते हैं। यूजेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज टू मेक डिवाइस सच एज अ ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स एंड सोलर सेल्स। ये सिलिकॉन का है। Sulfur is used to manufacture sulfuric acid, which is used in several industries process. It is used vulcanization of rubber, which make rubber hard enough to be used in tires. It is used skin ointment because of its fungicide properties. Being insecticide and fungicide, it is used to spray fruit trees against pest and disease. फास्फोरस खाद के तौर पे यूज किया जाता है। बहुत से फर्टिलाइजर्स बनते हैं। मैच बॉक्स बनाने में भी इनका यूज है। कार्बन का भी यूज है। कार्बन इज अ ग्रेफाइट। लीड पेंसिल की जो लीड बनती है, कार्बन से डायमंड बनता है जो कि आपके ज्वेलरी में यूज होती है। कार्बन से चारकोल बनता है जो कि वाटर और एयर को प्यूरिफाई करता है। कार्बन एज अ कोल यूज एज अ फ्यूल। तो बहुत से आपके मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मेटल हैं जिनका हम यूज नहीं कर पाते, बल्कि छू तक नहीं पाते। जैसे यूरेनियम हम कभी नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उससे नुकसान हो जाएगा आपकी बॉडी को, क्योंकि सेल्स तक को भी प्रभावित करता है। अब उसके बाद है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या है? जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो बहुत कम रिएक्टिव है, उनको हम नोबल मेटल यहाँ कर रहे हैं। नोबल मेटल एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो रिएक्ट नहीं करते। जैसे जिसका यूज करते हैं सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है? एनवायरमेंट में अगर रखे हैं तो भी एनवायरमेंट की नमी से और कार्बन से रिएक्शन नहीं करते नहीं, जिससे ये क्या है? इनकी चमक बरकरार रहती है। और इनका यूज करते हैं ऑर्नामेंट बनाने में, दूसरे मेटल्स को रस्ट से बचाने के लिए,
जैसे निकिल हो गया, निकिल का पेंट चढ़ाया जाता है किस पर, आयरन पर, उसको रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। कोरिजन ऑफ मेटल्स, तो कोरिजन इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल सच एज, कोरिजन जो है एक प्रोसेस है जिसमें उसके, हमने बताया अभी आपको, जब सीक्रेट एल्यूमिनियम का होता रहता है, लोहा, लोहे के ऊपर जैसे रस्टिंग आती है वो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़े में, जिसको हम चप्पड़ कह रहे हैं, चप्पड़ बन के छोड़ देता है और पूरा छूट जाता है, उससे अलग हो जाता है और धीरे धीरे लोहा खर्च होता चला जाता है, खदरता चला जाता है, इसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कोरिजन। कोरिजन से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, कोरिजन से बचाने के लिए पहले रस्ट रोकते हैं। तो रस्ट रोकने के लिए क्या करते हैं, तो कभी हम आयरन पर पेंट अप्लाई करते हैं, कभी हम ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर देते हैं, ताकि इसके आउटर सरफेस का, आयरन के आउटर सरफेस का जो कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से वो सीधे ना हो सके, जिससे क्या होता है, रस्ट नहीं होता, और जब रस्ट नहीं होगा तो कोरिजन नहीं होगा। आपने देखा होगा कि लोहे के दरवाजे खिड़की हैं और खिड़की दरवाजे हैं तो अब छड़ नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी घर में सेंट्रीफ्यूज के छड़ निकले हुए हैं, तो छड़ जो धीरे धीरे पहले लाल भूरा कलर में आता है और फिर वो और डिपोजिट होते जाते कच्चा काला रंग का हो जाता है। ये किसी का रंग, रस्ट का, और धीरे धीरे रस्ट होने पर ऊपरी सरफेस क्या होता है, चप्पड़ में छूटता चला जाता है और धीरे धीरे लोहा भी खत्म हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगाते हैं या फिर पेंट चढ़ाते हैं। अब इसके बाद एक और तरीका है कोरिजन से बचाने के लिए, तो दूसरा है एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाते हैं। जैसे आयरन, जैसे आप लोग साइकिल की रिंग देखते हैं वो लोहे की होती है, साइकिल की जो रिंग है वो लोहे की होती है, लेकिन उस पर क्या होता है, निकिल का पेंट चढ़ा होता है और निकिल जो है रस्ट नहीं पकड़ता। तो जब लोहा भीतर हो गया और एटमॉस्फेयर बाहर हो गया और दोनों के बीच में एक लेयर आ गई निकिल की, तो क्या होता है, इस तरह से उस रिंग पर जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने निकिल की एक परत चढ़ा दी। अब ये परत चढ़ाने के दो तरीके हैं, एक है गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और तीसरा है एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक मेटल को, जैसे निकिल है, निकिल क्या है, मोल्टन स्टेट में रखा हुआ निकिल है, निकिल जो है वो मोल्टन स्टेट में रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, मोल्टन स्टेट में, उसके ऊपर हमने लोहे का कोई ऑब्जेक्ट उस पर डिप किया और निकाल कर रख दिया। तो इसके लोहे के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो गया, निकिल का पेंट आ गया। अब ये क्या होगा, रस्ट नहीं पकड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस मेटल को, जिससे हमारा जो स्पून हमने लिया और स्पून को हमको क्या करना है, स्पून पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट पर हमको दूसरा मेटल चढ़ाना है उसको हम कैथोड पर रखते हैं और जिस मेटल को चढ़ाना है उसको हम कहाँ रखते हैं, एनोड पर, और इसको लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो धीरे धीरे उससे मेटल जो है वो डिपोजिट हो जाता है किस पर, ऑब्जेक्ट कैथोड पर। और कैथोड किस चीज का बना है, जैसे हमने बोला कि लोहे का चम्मच है कैथोड मेरा, तो सारा कैथोड पर। अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाकर इकट्ठा होगा और कैथोड पर हमारा क्या है, लोहे का स्पून है, तो स्पून के ऊपर इकट्ठा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक फूड कंटेनर कॉमनली यूज एट टिन कैन। जैसे आपने देखा होगा पेप्सी या फूड कैन जो भी होते हैं, पेप्सी, कोला, ये सब क्या है, सब केन में भी आते हैं। तो ये किस पे बनते हैं, टिन को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है ताकि ये जंग ना पकड़े, टिन में जंग नहीं पकड़ता। टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक फूड कंटेनर commonly called tin. Chromium is electroplated on steel furniture and bicycle handle to prevent rusting. रस्टिंग से बचाने के लिए स्टील फर्नीचर को या फिर हैंडल बार को, साइकिल का हैंडल बार, उसके ऊपर हम क्रोमियम चढ़ाते हैं। क्यों? क्रोमियम जो है शाइनी है और अट्रैक्टिव लगता है, इस कारण से अट्रैक्टिव भी है और रस्ट भी नहीं पकड़ता, इस कारण से हम क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। अब एलॉय क्या होता है, इसको जान लीजिए। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स।
या फिर एक मेटल ले एक नॉन मेटल ले, 2 or more मेटल या फिर 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल। इससे क्या होता है, एलॉय जो है, एलॉय कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल। इन एलॉय जो है उस मेटल की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है और उसकी डिमेरिट्स को कम कर देता है। जैसे लोहा जो है जंग पकड़ता है, लेकिन लोहे का जब एलॉय ले लिया जाएगा तो वो हार्ड भी हो गया और जंग भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आर टू सॉफ्ट टू कंस्ट्रक्ट पर्पस, हाउएवर द एलॉइंग देन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल और नॉन मेटल कंसिडरेबली increase their hardness. Nickel is alloy with chromium and molybdenum to make alloy that are used hard and heat resistant, that they can be used to make parts of jet engine and get heated up to extreme temperature. इनको अब पहले ही पिघल जाते हैं, सब के सब पिघल जाते हैं, लेकिन जब इनका मिलाकर हमने एलॉय बना दिया तो एलॉय बनाने पर इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब ये इनको ज्यादा गर्म करने पर भी इनकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह से एलॉय की प्रॉपर्टी है आपकी कंप्लीट हो गई। एलॉय इज आल्सो चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन अदर वेज। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। बुक की एक्सरसाइज बुक में करनी है और कॉपी की एक्सरसाइज यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको बुक में करना है। शॉर्ट 1, शॉर्ट 2 और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कॉपी भी करना है, वो हम आपको भेज देंगे। थैंक यू।